और अब बात करते हैं महावीर जयंती की। सच्चाई, अदम तशद्दुद और मोहब्बत का पैगाम देने वाले जैन मत के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का यौम पैदाइश जुमेरात को पूरे मुल्क में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जैन समाज में खास किस्म का जोश देखा गया। कई मकामात पर मजहबी जुलूस निकाले गए और भगवान महावीर की तालीमात पर रोशनी डाली गई। इस दिन की मुनासिबत से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में भी खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि भगवान महावीर ने जिंदगी में ऐसे उसूलों को अपनाया जो उनके पैरोकारों के लिए मशले राह साबित हुए। 540 कब्ल मसीह में कुंड गांव के एक शाही घराने में पैदा हुए राजकुमार वर्धमान ने दुनिया के सभी ऐशो आराम छोड़कर तपस्या का रास्ता अख्तियार कर लिया। उनके अहम पैगामात में से एक ये है कि इंसान अपने आमाल की बदौलत ही जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकता है। इंसानियत की फलाह के ताल्लुक से उनकी तालीमात की आज भी मानवियत है। और इस हवाले से हमारे नामानिगार ने अहिंसा फाउंडेशन नई दिल्ली के सदर ए.के. जैन साहिब से बात की और उनसे पूछा कि महावीर जयंती के जश्न के जरिए किस तरह का पैगाम दिया जाता है। महावीर के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो क्षमा और अहिंसा से संबंध रखते हैं और भगवान महावीर ने अपने सिद्धांत को एक छोटे से दोहे के रूप में बहुत अच्छी तरह से कहा है। वो कहते हैं, खानेमी सर्वे जीवा खामंतु में मिट्टी में सब भूवेसु वेर मंझम न केणई। अर्थात मुझे सभी क्षमा करें, मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, मेरा किसी से कोई वैर नहीं है और मैं सभी से प्रेम करता हूँ। अर्थात अगर हम महावीर स्वामी के इस संदेश को समझें और इसको माने तो हमारे जीवन में जो अहंकार है और जो अहंकार से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं और जीवन बहुत सरल हो जाता है। हम उनसे भी जाना कि आज के दौर में भगवान महावीर की तालीमात की कितनी ज्यादा मानवियत है। आज हमारा जो समाज है वो कई विषम परिस्थितियों से निकल रहा है। समाज में हिंसा बढ़ रही है, हर आदमी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो कई बार हिंसा का भी उपयोग कर लेता है और इससे सामाजिक जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब होती है। इसी तरह से जो परिवार हैं, परिवारों में एक समय पहले संयुक्त परिवार की प्रथा हिंदुस्तान में थी। बड़े बड़े परिवार होते थे, लोग बड़ों की बात का आदर करते थे और सब मिलजुल के साथ में रहते थे। तो अहिंसा के अभाव में हिंसा बढ़ी, तो हिंसा बढ़ने से समाज में समस्याएं उत्पन्न हुई। इसी तरह से परिवार में जो क्षमा का जो वातावरण था वह कम होता गया। लोग बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध के कारण से आवेग में वो परिवार टूट जाते हैं। तो महावीर के सिद्धांतों को अगर हम अपनाएं तो समाज में अहिंसा के आने से हिंसा रुकेगी और समाज में व्यवस्था वापस स्थापित होगी और भी अच्छी व्यवस्था बनेगी। इसी तरह से अगर परिवारों में अगर हम क्षमा का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो परिवार के लोग मिलजुल के रह सकते हैं। हमारा उनसे अगला सवाल था कि भगवान महावीर ने जैन मत को किस तरह की पहचान अता की। भगवान महावीर का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जियो और जीने दो। जियो का अर्थ मतलब आप भी खूब अच्छी तरीके से जियो, सुख से जियो, आनंद से जियो, अपने जीवन में आनंद की कमी मत आने दो। इसी तरह से जो दूसरे लोग भी हैं वो भी अच्छी तरीके से जिए। आप कोई मन में किसी तरह का वैरभाव दूसरे के प्रति मत रखो, तो इससे क्या होगा कि पूरा समाज बहुत अच्छी तरीके से जी सकेगा। इसी तरह से महावीर का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। उसका अर्थ है कि कोई भी विषय में कई सारे मत हो सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है, मैं कह सकता हूँ गिलास आधा भरा हुआ है, बात तो एक ही है। महावीर का कहने का है कि कोई भी विषय में जब हमारे पास में दो ओपिनियन होते हैं तो हो सकता है कि हमें दोनों को समझना चाहिए और उससे आपसी समझ अच्छी होगी, वातावरण अच्छा बनेगा। हमने उनसे भी पूछा कि भगवान महावीर ने जिस तरह से समाजी फलाह के लिए शाही ठाट बाट को ठुकरा दिया, इससे लोगों को क्या पैगाम मिलता है। महावीर का जन्म सभी जानते हैं राज परिवार में हुआ था। उनका बचपन राज परिवार में वैभव के साथ में, संपन्नता के साथ में बीता। युवा अवस्था भी उनकी राज परिवार में ही बीती। पर जैसे जैसे समय बीता उन्होंने एक नई समझ पाई और समझ पाते ही उन्होंने 30 वर्ष की आयु में राज परिवार का त्याग कर दिया। वह जंगल में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक तप किया, तपस्या की
और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। तो हम देखते हैं कि एक अवस्था में उन्होंने अपनी सभी जो आवश्यकता नहीं थी उन सब चीजों को छोड़ दिया। और महावीर ने कहा कि जैसे महावीर के सिद्धांत है कि एक गृहस्थ को जरूरत के हिसाब से धन कमाना चाहिए, पर महावीर ने यह भी कहा कि गृहस्थ को जितना धन की जरूरत है उतना ही रखना चाहिए। और इस समय में हम देखें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका में बिल गेट्स का, वारन बफेट का। हिंदुस्तान में एक एग्जांपल इन्फोसिस के जो चेयरमैन है अभी वो नारायण मूर्ति जी, उनका भी ले सकते हैं। इन्होंने भी आज अपनी जो धन है उसको आज वो समाज में उपयोग में लगा रहे हैं। तो महावीर के सिद्धांत पे ही चलकर आज समाज का भला कर रहे हैं। हमने उनसे भी दरियाफ्त किया कि भगवान महावीर के रास्ते पर चलकर जिंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। महावीर के जो सिद्धांत है अहिंसा के, सत्य के, संयम के, क्षमा के, तो ये सभी सिद्धांत आज के जीवन में अगर हम लें, एक एक सिद्धांत को लें, तो इससे तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। अहिंसा की बात करें तो अगर हिंसा खत्म होती है, हिंसा के भाव खत्म होते हैं, तो क्रोध की कमी होती है, अहंकार की कमी होती है। ये हमारे एक तरह से दुश्मनी है जिनसे कि हमारे परिवार में मनमुटाव होते हैं, समाज में समस्याएं खड़ी होती है, देशों में आपस में समस्याएं खड़ी होती है। महावीर ने तो यहाँ तक कहा था अहिंसा के बारे में कि अहिंसा आपके भाव में भी होनी चाहिए। अगर आपके भाव में भी आप किसी के मन में भी कोई विचार लेके आते हैं जो हिंसा से प्रेरित हो, तो वो भी पूरी हिंसा हो जाती है। तो वो भावात्मक अहिंसा के भी प्रेरक थे। और अगर हम संयम की बात करें तो हम संयम रखते हैं, तो अपने व्यवहार में संयम रखते हैं, तो समाज में एक अच्छे समाज की व्यवस्था होती है। और अब बात करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर में